साथियों को एलटीसी मिली सर, वो कहाँ से आ गया बजट? पिछले 10-15 दिन में जिन साथियों को बजट खत्म होने के बावजूद भी एलटीसी मिल गई, वो कहाँ से आ गया? हम तो अपने पोर्टल पे जो बजट पड़े हैं ना, फिर हमारे जिला के अधिकारी हैं, हम जिला के अधिकारी को अलॉटमेंट थोड़ी दिखा देंगे हम कब कर रखी, किस तरह कर रखी सर। ठीक है, हमें ये मामला ठीक है बीओ से संबंधित है, ठीक है ना, मतलब जो बजट यहाँ से डीडब्ल्यू संबंध नहीं है, बीओ संबंध, हम बीओ से बात करें। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं। ये तो हम ये ना पेंडेंसी हमारे लेवल को, डीडब्ल्यू लेवल को तो अलग बात है, इसलिए मैं बार बुला रहा सर। ब्लॉक अधिकारी भी आपके अधीन ही है, पूरा जिला की कार्यकारिणी हमारी एसोसिएशन है। गुगा बीमारी पाटा बीमारी मेरा पाटा है, ये तो सर पता सारा हरियाणा ने पता लग रहा है सर बीमारी का। तो ये कई बार कहते हैं हमारी बहुत दूर मिल जा रही है जी। नहीं, एलटीसी का आपने मेरे को ये बताया बीओ लेवल के ऊपर मेडिकल के तो बिल्कुल वजह के आधार पर तो क्या चल रहा है। नहीं, कई साथियों के अटके हुए हैं सर, 2-3 महीने से है, उनको थोड़ा जल्दी टेक्निकल इश्यूज होगा सर। ऐसा है जिस पे ऑब्जेक्शन जो भी लगना है, एक बार सभी ऑब्जेक्शन लगाए जाएं। एक साथी एक बार फाइल लाता है ऑब्जेक्शन, उसको रिमूव करता है, 10-10 बार ऑब्जेक्शन लगने लग रहे हैं। जितने ऑब्जेक्शन है, हो सकता है ऑब्जेक्शन होते हैं, लेकिन एक बार सभी ऑब्जेक्शन लगाए, सभी को रिमूव एक बार कर देगा। नहीं सुनो, आगे फ्यूचर में ना ये ध्यान रखा जाएगा, वे एक बार लगाओ। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, रेयर कई बार इंसान पे भी चूक रह जाती है, एक आधा ऑब्जेक्शन ही रेज करने में, रेयर वो तो हो जाता है देखो। लेकिन तो एक ही बार आगे से जैसे है ना कह देंगे वही ऐसे ऑब्जेक्शन लगाओ, तो एक बार ही पूरा हमारा यही है सर। हो सकता है ऑब्जेक्शन हो सकता है, ये उसका लेटर ऑब्जेक्शन का जो सा ऑब्जेक्शन है टिकिंग चल भाई सर, ठीक है जी। तो आपके एलटीसी का आपको यहाँ का संबंध है। एलटीसी का सर जितना बजट है उसको सारे को डाल दो, ऊपर से जो मांगना है वो अलग बात है। अपने यहाँ जो बजट है उसको सभी साथियों को तो एलटीसी सारे हमें दे दें, हमें डाल दूँ फिर तो हमें नहीं तो हम आपका सर यहाँ बजट है, एलटीसी कितना बजट बताइए। में नहीं है तो उसकी समय सीमा फिर भी कितनी रहती है ऑफिस में फाइल पड़ी रहने की? समय सीमा का ये तो क्वेश्चन नहीं हो तो देखो, फिर भी मान लो 2 महीने 4 महीने 6 महीने तो मतलब उसका कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। चलो स्ट्राइक का वही सर है। 4 साल का भुगतान को यूरिया अटैक का पेशेंट हूँ, हर बार का एक दिन का मामला नहीं है, हर बार मेरे को इसी तरह तंग करे। हमारे एसीपी के मामले 3 साल से ड्यू है सर, 3 साल से यहाँ पर रखे हुए हैं। 3 साल के हमारे नॉलेज में केस हैं जो किसके हैं वो केस? एक केस एक बागल का केस है। एक तो बागल से फोन आया मेरे पास, एक मैडम है, वो मैक्सिमम लेडीज टीचर के हैं। ऐसा है, सुनो जितने आपके पुराने मामले हैं लिस्ट बना के हमारे को सर पर्टिकुलर हम कैथल जिला में इतने स्कूल हैं, एक स्कूल से कैसे कुछ साथी हमारे नहीं हमारे संपर्क में आ पाते हैं, लेकिन जब हम नॉलेज में आते हैं मैक्सिमम लेडीज के केस अटके हैं। उसका कारण क्या है? मैक्सिमम लेडीज जो आपका नोटिस में है ना वो तो दो बना के, चलो वो तो सर मांगोगे तो देवांगे ना, नोटिस में बना के दे दो, कोई बात नहीं। क्या उस भेज भी रखे इसका, तो एस्टिमेट दे रखे हैं, इसका ये भी रखे हैं मानदेय वाला। चलो ये ऊपर की तो सारी आपकी सर एक मेरा व्यक्तिगत वही है वो ये एप्लीकेशन 3 महीने हो गए पता अब नया क्या क्या उन्होंने जी ACR सर। नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेंद्र माजरा है सर। आज का हमारा मामला यहाँ पे, एक तो कैथल हमारे BO साहब हैं, उन्होंने एक लेटर जारी किया है जिसमें A+ ग्रेड देने वाले टीचर्स के बारे में दोबारा से प्रमाण मांगा गया है कि उनको क्यों दिया गया है A+ ग्रेड, जबकि ऐसा कोई डायरेक्टरेट की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से कोई रूल नहीं है। पूरे हरियाणा में सिर्फ यही एक अपना ब्लॉक है कैथल जिसमें BO साहब ने लेटर जारी किया है। इसके विरोध में हम आज इकट्ठा हुए हैं। दूसरा, सीवन में हमारे साथी हैं, उनको DDO साहब अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं और उनकी B.Ed पहले तो वो मतलब एंट्री करते हैं सर्विस बुक में, उसके बाद उसको काट देते हैं। तो ये 2 मामले हैं। बाकी कुछ हमारे साथियों की LTC है, ACP है, वो काफ़ी लंबे समय से लंबित है। उसके विरोध में आज हम RPSS के परिवार के सभी सदस्य JBT साथी इकट्ठे हुए हैं। यही मामला है सर। कब तक धरना करें? धरना आज हमने सांकेतिक रूप से 2 घंटे के लिए किया है, 3 से 5 बजे तक। अगर DWO साहब इसके बारे में कुछ एक्टिव होते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो आगे हम धरना समाप्त करेंगे, नहीं तो थोड़ा सा रुकने के बाद फिर एक बड़ा धरना यहाँ किया जाएगा। मेरा नाम मनोज खरब है। आज हम
आरपीएसएस के बैनर नीचे एक ये एक दिन का सांकेतिक धरने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और जो धरने का मुख्य कारण ये है कि पिछले 6-7 महीने से हम डीडब्ल्यू साहब से लगातार वार्ता करते हैं। यूनियन के नाते हर महीने में लगभग 2 बार हमारी मीटिंग भी होती है, लेकिन जब भी हम बात करते हैं, मिलते हैं डीडब्ल्यू साहब से, कुछ मुद्दे जैसे एक आटे में कीड़े आए हैं, जो मिड डे मील के लिए आटा तो उसमें कीड़े हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये तो ऊपर का मामला है, डीएससी का मामला है। चलो ठीक है। एलटीसी के बजट की बात हुई तो उन्होंने ये कह दिया कि ये भी ऊपर का मामला हमारे ये अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो भी चलो ठीक है। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट के मामले ऐसे हैं जो डीडब्ल्यू साहब के अधिकार क्षेत्र में थे, लेकिन उनका भी हमें कोई अच्छा जवाब नहीं मिला। कोई ऐसा नहीं है कि हम सेटिस्फाई उन बातों से। जैसे हमारे साथी ने बताया कि कैथल बीओ ने एक लेटर जारी कर दिया, ए अपार में A+ जिसकी ग्रेडिंग है उसके लिए स्पष्टीकरण मांगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो मतलब हेड की जिम्मेवारी है किसी को A+ दे, B दे, A दे, वो उसका कार्य क्षेत्र है। दूसरा, सीवन ब्लॉक में लगभग 3-4 महीने से एक मिडल एड है, उसकी वजह से सारा स्टाफ परेशान है। हम लगातार डीडब्ल्यू साहब से इस बारे में बात करते रहे, बार बार उनको मैसेज देते रहे कि इस मुद्दे को किसी तरह सुलझाओ, ये समस्या बहुत गंभीर है वहाँ पे। लेकिन इनका वही बात है कि ढीला रवैये की वजह से किसी भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाया और हमें मजबूरी में आज ये जो एक दिन का सांकेतिक धरना यहाँ पे रखना पड़ा। मैं बलवान छोत, जिला प्रधान आरपीएसएस कैथल। आज का ये हमारा 2 घंटे का 3 से 5 का सांकेतिक धरना हमने जो रखा है, हमारे अध्यापकों की पूरे जिले से छोटी छोटी जो समस्याएं हैं ऑफिस का लेवल पर, कैथल ऑफिस के लेवल पर, वो ज्यों की त्यों कई महीने से 3-3 साल से एसीपी हमारे साथियों की लगनी रुकी हुई है। एसीपी होती है 8 साल के बाद एसीपी लगनी है, जो विद इन मंथ या मैक्सिमम 2 मंथ के अंदर लगनी है। 3 साल से उसका कारण क्या है? हमारे कैथल ऑफिस जो पीछे कुछ दिन पहले पूरा हरियाणा में बदनाम हुआ है, हमें बू आती है कहीं लेन देन के चक्कर में ना ऐसी बात हो, जिस वजह से हमारे सभी साथी प्रताड़ित हैं। जिन टीचरों को स्कूल में सुबह 8 से 2:30 बच्चे पढ़ाने का समय है और पढ़ाने के तुरंत बाद आज अपने बच्चों के पास घर जाने की बजाय यहाँ सड़क पर आए हैं, तो इस बात से अंदाजा सभी लगा सकते हैं कि हमारे साथी कितने दुखी हो गए। अपने परिवार को छोड़कर यहाँ सड़क पर आकर बैठना पड़ा है। और हमारा ये धरना आज हम 2 घंटे के लिए रख के डीडब्ल्यू को हम कहेंगे, कुछ समय देंगे कि हमारी समस्याएं जो आपका लेवल की हैं, जो राज्य लेवल की हैं, वो ऊपर हमारी राज्य यूनियन है, डायरेक्टरेट पर समाधान होगा उनका। तो लेकिन जो यहाँ की समस्याएं हैं, आप 1 हफ्ता तक उनका समाधान करें, नहीं तो उसके बाद हम राज्य कार्यकारिणी से बात करके जिला स्तर का नहीं बल्कि जिला स्तर का आज राज्य स्तर का यहाँ पर एक प्रदर्शन रखेंगे। डीसी के माध्यम से हम उसको ज्ञापन देंगे और अगर फिर भी हमारी बातें नहीं बनी, हम पूरा राज्य का डायरेक्टरेट पर चंडीगढ़ में ये जो अधिकारी यहाँ पर हैं ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर हमारी समस्याएं ज्यों की त्यों इनको दूर करवाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी। तो सारे साथी लंबी लड़ाई भी लड़ेंगे। ये हमारे सभी ब्लॉकों से हमने जो लोकल थे साथी उन्हीं को बुलाया है। दूर से तो जैसे गोला हमारे से बहुत दूर पड़ता है, उनको कहा कि भाई हम 2 घंटे के लिए कुछ साथी, क्योंकि हमारी संख्या 2000 के आसपास है, हमने 500-400 की संख्या आसपास जो नज़दीक है, ताकि हम समय 2:30 बजे छुट्टी के बाद 3 बजे तक यहाँ पहुँच सकें, इसलिए हमने संख्या कम रखी है। का आज हमारे धरना प्रदर्शन के अंदर पहुंचने पर मैं स्वागत करता हूं। मैं मास्टर मनोहर लाल, जेबीटी टीचर, ब्लॉक प्रधान कैथल। तो सर, जैसा आप देख ही रहे हो और आपने कुछ दिन पहले, मैं बिल्कुल स्पष्टता से आपको बताना चाहूँगा, हमारा शिक्षा विभाग का जो ये ऑफिस है, ये कार्यालय ना होकर के भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। पूरे हरियाणा ने अभी 10 दिन पहले एक न्यूज़ देखी है, 20,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों क्लर्क गिरफ्तार। मैं किसी चीज़ को गोल गोल नहीं घुमाऊंगा, बिल्कुल स्पष्टता से आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी भुगतान भोगी हूँ इस चीज़ का। यहाँ हमारे को मेडिकल से संबंधित काम पड़ता है, उसका एक रेट निर्धारित कर रखे हैं लोगों ने। किसी ने अपना मेडिकल क्लियर करवाना है तो 1000 रुपये, 2000 रुपये, जिसके आगे उसका बिना सीक्वेंस के भी उसकी फाइल बीच में से निकल के भी क्लियर। अदरवाइज इनको कोई किसी की परेशानी से मतलब नहीं। मैं खुद एक क्रोनिक डिजीज का पेशेंट हूँ,
हार्ट पेशेंट हूँ मैं, 20% मेरा हार्ट है, DSC तक से मेरी अप्रूवल है इनके पास। और हर साल का इन्होंने एक ड्रामा बनाया हुआ है, जानबूझ के मेरी फाइल को दबा के रखना, ताकि भाई ये परेशान हो है और फिर हम इसका मेडिकल बिल क्लियर करें। दूसरा LTC का मुद्दा है, किसी टीचर को यहाँ से LTC का बजट जब तक अलाट नहीं होगा जब तक उसके पैसे इनके पास नहीं जाएंगे। तीसरा, महिला अध्यापिकाओं की CCL का मामला है जी। CCL का इन्होंने एक अपना रेट बना रखा है 10 से 15,000 रुपये, जिसके आगे उसकी CCL स्वीकृत है, अदरवाइज ये किसी की CCL स्वीकृत नहीं करेंगे। पीछे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, मेरी मिसेज भी टीचर है, आज से लगभग 1.5-2 साल पहले इन्होंने मेरी CCL को रिजेक्ट किया। मैं DSC से जाकर उसकी अप्रूवल लेकर आया। अगर वो नियमों की अवहेलना में मैं ले रहा था तो क्या विभाग मेरी LTC सैंक्शन करता? नहीं करा था ना। और इन्होंने उस चीज को जानबूझ कर गंवाया। जो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ 4 से 5 सीट ऐसी हैं जिसके ऊपर ACP वाला बैठा है, वो बिना पैसे का किसी का ACP नहीं क्लियर करेगा। हमारे पास 2.5 से 3 साल के भी मुद्दे पड़े हैं। ऐसे टीचर भी फॉर एग्जाम्पल हैं यहाँ भी, जिनके 2.5 से 3 सालों के ACP जानबूझ कर अननेसेसरी ऑब्जेक्शन लगाकर उनको अटकाया जाने लग रहा है। जैसे अभी उस महिला अध्यापिका का मामला था, उसको ऐसी तरह तंग किया गया था। तो कुछ टीचर मेरे जैसे जो तंग हो रहे हैं वो बोल रहे हैं जी, अगर जो नहीं बोल रहा तो उसको ये इतना परेशान करते हैं कि नीचे से जब तक पैसे नहीं आएंगे उसकी फाइल पे से रिजेक्शन ही नहीं हटेगा। और एक जी बजट है, एक्स ग्रेशिया है, मेरा DDO कोड के अंदर एक्स ग्रेशिया जी 2 केस। इनकी मानवता इतनी नीचे जा चुकी है कि ये एक्स ग्रेशिया का केस का बजट भी यहाँ से रिलीज करने के पैसे लेते हैं। आप बताओ कब तक, एक मान लो मैं एक्सपायर हो गया, क्या मेरे बच्चे इस ऑफिस का, इस कार्यालय के द्वार जाना है कि वह यहाँ रोज आवेंगे और उन्हें किससे मिलना है और वह किससे कैसे बजट रिलीज करवाएंगे? उन साथियों के लिए भी हमें फाइट करनी पड़ रही है। लास्ट में पीछे दैया साहब थे DC, तो एक केस इसी तरह था मेरा DDO कोड में। जब यहाँ से नहीं बजट पारित होया तो मैंने महाजी मैं शिकायत करूँगा, आज मैं इस कलर की शिकायत करूँगा। तो वहाँ तक गया, DO साहब ने रिक्वेस्ट करी, नो बोला मेरा नाम मनोहर है जी, नो बोला मनोहर तेरा बजट, तेरा स्कूल का टीचर का बजट आज ही रिलीज करवाया जाए। तो सर वहाँ से एक बंदा उन्होंने भेजा, तो आकर इनको झिड़किया भी कहा भी, तो विद इन 10 मिनट उसका बजट रिलीज हो गया। तो ऐसे कब तक काम चलेगा? आप एक बात, सरकार तो क्या जीरो टॉलरेंस, ये तो भ्रष्टाचार का अड्डा है जी। मैं खुले शब्द में कहने लग रहा हूँ, मैंने सभी अधिकारियों को कहा महामन्ना कर दियो, जो था ना टर्मिनेट करना टर्मिनेट कर दियो, सस्पेंड करना सस्पेंड कर दियो। अब जब तक मैं तो नहीं मरदा नहीं जी, मेरे तो बिल नहीं आवेंगे। हर बिल के ऊपर हर साल का ड्रामा है। परसों था जी, मैं परसों SO बैठा था, जो उसका डीलिंग का क्लर्क वो भी बैठा था। मैंने बड़ी कॉन्फिडेंस था, कहने का मारी तो फिर 1.5 महीना हो गया, हड़ताल नहीं थी, 13 बिल देखेंगे हम। कैसे देखते हो आप भी, कहीं क्लर्क से ऊपर भी सर मैं बताने लग रहा हूँ, अधिकारी तक स्लिप है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई क्लर्क तक ही स्कैन चल रहा है, नीचे से लगता है ऊपर तक पैसे देने लग रहे हैं, जब भी तो इन्होंने अपने रेट डिक्लेयर कर रखे हैं। क्या मांग करते हो सर? मैं तो CM हरियाणा से और शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री जी से एक ही अपील करूंगा कि जितने कैथल में तो बैठे हैं, मारी तो ट्रांसफर करके चाहे मन है तो मेवात में भेज दो, लेकिन यहाँ जितने भ्रष्टाचारी बैठे हैं ना, इनको एक बार सबको उठाया जाए, नहीं तो यहाँ इन टीचरों का मान सम्मान भी बरकरार नहीं रहने देगा। ACR लिखना जो DDO है उसका एक व्यक्तिगत मामला है और शिकायत आपकी हमसे बात करेंगे, ठीक ना सर? मैं- एक मिनट, पिछली में और सर जितना में नॉलेज है, ठीक है, इनका DDO ने लिखी है, हो सकता है मुख्य शिक्षक लिखने वाला था जी, ठीक है। जब वो 55 नंबर देने लग रहा है ना, उसका ये भी राइट बनता है कि ऑर्डर बुक में उसको बार बार इसको ये लिख के देवे कि भाई आप इस काम में कोताही बरत रहे हैं। आज तक ऑर्डर बुक में कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई, एक बात आज तक A+ है, इस बार एकदम क्यों एक बात नहीं लिखी किसने? स्कूल हेडमास्टर DDO ने लिखी ना। उसके आगे नेक्स्ट अथॉरिटी, रिव्यूइंग अथॉरिटी कौन है? BO के पास आई वो, तो उसमें कौन पूछेगा? BO पूछेगा उसने, अगर भाई आपने ये कर दिया, ये कैसे करे, आपको मेरे को प्रोवाइड। सर प्रिंसिपल सर से बात हुई, सर BO के वहाँ से हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा। हम सर से 10 दफा ये बात कह चुके हैं, सीवन BO से हमें काफी दिक्कत आ रही है। कोई नहीं बोला। BO हैं, दोनों BO हैं, ये मामले हैं कैथल BO का और अगर BO BO का साहब मामला नहीं है। पूछते उस मामले में तो हम नहीं जान सकते सर कि भाई हमारी ACR क्यों खराब की है आपने। नहीं ACR तो खराब तो करी नहीं होगी, एडवर्स तो दिया ही नहीं होगा। पिछली तो खराब की है सर, जो वोट लगाया है। कन्वे करेंगे आपको, कन्वे करेंगे, फिर कन्वे हुई आपको। कौन सा वो पास नहीं किया गया?
एक्स ग्रेशिया वगैरह, LTC वगैरह, जिसमें सभी में मतलब चैन बनी हुई है। यहाँ पे अभी रिश्वत है वो चलती है, जो पैसे दे देता है उसका काम हो जाता है, वरना नहीं होता। ये तो इन्होंने मेरे को कोई इस तरह का नहीं दिया है, यहाँ पर कोई रिश्वत का दिया भी नहीं, रिश्वत का तो इसमें क्या लिखांगे नहीं, सर? बाइट में बोला है, इन्होंने आरोप लगाए हैं कि यहाँ ऐसी चैन बनी हुई है, बिना उसके रिश्वत के कोई काम नहीं होता। और देखिए, मेरे संज्ञान में इस तरह कोई मामला नहीं है। अगर मेरे संज्ञान में कोई मामला आता है तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लूँगा, सीधी बात है। और दूसरी बात ये, इन्होंने जो ये मेरे को ये जो डिमांड दी है यूनियन ने, जो 2 ब्लॉक लेवल की हैं, हम दोनों ब्लॉक BO से बात करके इनका निपटारा करवाएंगे। और यहाँ DW स्तर की हैं उसका हम यहाँ तुरंत निपटारा करवा देंगे। उनको जो शिकायतें सारी दूर की जाएंगी, हमारे लेवल की है, और जो डायरेक्टर लेवल की है वो डायरेक्टर लेवल पर निपटा देंगे। तो सर जैसे ये बजट है, जितने भी बजट है अटके, अब तक क्यों इतने पेंडिंग चल रहे हैं सर? बजट हमारे पास नहीं अटके हुआ ना, बता लो कौन सा बजट अटके हुआ है? ये बता रहे थे अभी जो भी नहीं, आप दिखाओ ना, बताओ। एक्स ग्रेशिया वगैरह, LTC नहीं, कोई हमारे पास LTC का कोई बजट नहीं दिख रहा। ये आपके सामने हमारे डीलिंग है ना। हमारे यहाँ पर DW में कोई भी LTC की कोई पेंडेंसी नहीं है, बल्कि 2 बार डिमांड कर चुके हैं, ठीक है ना, डिमांड कर चुके हैं, ठीक है ना। और अगर इनकी कोई शिकायत BO लेवल, अगर कोई BO लेवल के ऊपर कोई शिकायत है तो हम BO से बात करके उसको दूर करवाएंगे। ठीक है।